डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। आज हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि दौरान हमल ब्लड प्रेशर का बच्चे पर क्या असर है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ब्लड प्रेशर दो तरह से है। एक वो ब्लड प्रेशर है जिसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी कि एक खातून को हमल से पहले भी ब्लड प्रेशर था और वो ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थी, वो मुख्तलिफ ड्रग्स ले रही थी और जब उसको प्रेगनेंसी हुई तो वो ड्रग्स हम फिर उनको चेंज कर देते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर है PIH, यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ये वो ब्लड प्रेशर है कि वो उस खातून को पूरी ज़िंदगी जो है ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहा, लेकिन जैसे उसने कंसीव किया उसका ब्लड प्रेशर जो है उसके लेवल्स हाई होने लगे। और आम तौर पे ये देखा गया है कि ये ख़वातीन ऑलमोस्ट प्रेगनेंसी के तमाम ट्राइमेस्टर्स में, यानी कि 9 के 9 महीने इनका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, जिसके लिए फिर हम इनको मुख्तलिफ दवाइयाँ और टेस्ट रिकमेंड करते हैं। एक अहम बात मैं आपको बताती चलूँ कि ब्लड प्रेशर का जितना माँ पर असर, माँ को ये असरअंदाज करता है, इतना ही ये बच्चे की ग्रोथ को भी असर करता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने ब्लड प्रेशर का पता होना चाहिए, और वो कैसे पता होगा कि आप लोग कम से कम हफ्ते 10 दिन के बाद अपना ब्लड प्रेशर किसी भी मुस्तनद जो है शख्स से चेक करा लें, चाहे वो डॉक्टर हो या पैरामेडिकल स्टाफ का कोई बंदा हो जिसको ब्लड प्रेशर प्रॉपर सुनना आता हो, ताकि आप लोगों को अपनी वैल्यूज़ का पता हो। आम तौर पे जब पेशेंट रिपोर्ट करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से उनके बच्चे जो हैं बाज़ औक़ात वो IUGR आ रहे होते हैं। IUGR का मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर जो है वो बच्चे की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करता है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो बच्चे की एक्चुअल डेट्स होती हैं उससे बच्चा पीछे आ रहा होता है, 2 से 3 हफ्ते या 1 महीना पीछे आ रहा होता है। आम तौर पे ये देखा गया है कि ब्लड प्रेशर जो है वो प्लासेंटल सप्लाई, यानी कि जो आवल जिससे बच्चा खुराक लेता है उसकी सप्लाई को कम कर देता है, जिसकी वजह से बच्चे को सही खुराक नहीं पहुंचती। और ये जो बच्चे हैं आम बच्चों की निस्बत आम डेज में पीछे होते हैं, यानी कि वो जितनी उनकी एज होनी चाहिए माँ के पेट में उससे कम होते हैं। दूसरी चीज़, ब्लड प्रेशर जो है वो बच्चे के गिर्द पानी को मुतासिर करता है, जिसकी वजह से बच्चे के गिर्द आम तौर पे पानी कम हुआ होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लड प्रेशर जो है वो बच्चों में कोई भी जहनी या जिस्मानी नुक्स डाल सकता है, और ये जो नुक्स हैं ये आम तौर पर इनको शुरू से ही पड़ जाते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब अनकंट्रोल हो और माँ के पेट जो यूरिन है उसमें प्रोटीन्स आ रही हों, बच्चे के गिर्द पानी कम हो, तो उन सूरत हाल में बाज़ औक़ात हमें एबनॉर्मल बच्चे भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैं ये भी आपको बताती चलूँ कि बाज़ औक़ात मदर के ऊपर इतनी ज़्यादा स्वेलिंग होती है, उसके पाँव सूजे, हाथ सूजे हुए होते हैं, और उनकी जो जितना उनका वज़न लग रहा होता है उतना बच्चे का नहीं होता, यानी कि बच्चा वज़न में भी कम होता है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे बच्चे आमतौर पे हम इनको IUGR इसलिए कह रहे होते हैं कि ये वज़न में भी कम होते हैं, डेज में भी कम होते हैं, इनके गिर्द पानी भी कम होता है और प्लासेंटल सप्लाई भी अच्छी नहीं होती। सो डियर लेडीज़, मैं आप लोगों को यहाँ पर कहना चाहती हूँ जो मुझे सुन रही हैं कि आप अपने ब्लड प्रेशर्स का रिकॉर्ड रखें, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी सेहत को बल्कि बच्चे की जिस्मानी और जहनी सेहत को भी असरअंदाज कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड, बी सेफ। अल्लाह हाफिज़।